2015 में ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा हुई, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता लोक सेवा आयोग ने कराई। इसकी नियमावली है, अगर 1 से 5 पद है तो इंटरव्यू में उसके सापेक्ष 5 गुने लोगों को बुलाया जाएगा, ये नियमावली है। अगर 6 से 10 पद हैं तो उनके सापेक्ष इंटरव्यू में 4 गुने लोग बुलाए जाएंगे। अगर 6 पद हैं तो 24 लोगों को आप बुलाएंगे, और 11 से अधिक पद है तो 3 गुने लोगों को आप बुलाएंगे। तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में अनुसूचित जनजाति का 1 पद था, उसके सापेक्ष लोक सेवा आयोग ने 5 लोगों को इंटरव्यू में बुलाना चाहिए था, लेकिन 2 लोगों के नंबर कॉमन है तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 बुला सकते थे। उन्होंने 8 लोग बुलाए, जो कि इनकी नियमावली के विरुद्ध है। और जो फर्स्ट है उसके नंबर है 78.75, और जो 8वां नियम विरुद्ध बुलाया उसके नंबर है 61.25। 22-23 नंबर से ज्यादा फर्क है। इंटरव्यू में जो आखिरी 8वां बुलाया उसे सबसे ज्यादा नंबर देकर उसका सिलेक्शन कर दिया, जो हमारा ईमानदार युवा था उसे बाहर कर दिया। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि लोक सेवा आयोग ने नियम विरुद्ध काम कर भ्रष्टाचार करने का काम किया है। उसके बाद एक छात्र है हमारा, उसने आरटीआई में अपनी ये कॉपी मांगी है, और लोक सेवा आयोग की नियमावली कहती है कि नंबर देने में कहीं भी काट छाट नहीं होगी। जो इसकी अंक तालिका है इसमें काट छाट नहीं होगी। आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो बाहर अंक तालिका है इसमें काट पीट हुई है। इस कॉपी को जब आप अंदर खोलते हैं तो ये देखिए साफ दिखाई देगा। एक छात्र को 10 नंबर दिए हैं, उसे काट कर 7 कर दिया है। फिर उसी की कॉपी में ये 14-14, 28 नंबर दिए हैं और काट कर 9-9, 18 कर दिया है। ये 3 जगह पर नंबर काटकर ये देखिए 12 को 8 किया है। 3 जगह पर नंबर काटकर उस छात्र को 17-18 नंबर पीछे कर दिया है। अब अभी हाल में ही ये एई और जेई का रिजल्ट निकला है। इस रिजल्ट में न तो कट ऑफ दी गई है, न नाम और पिता का नाम दिया है, खाली रोल नंबर दिए हैं। और इसमें नियमावली का उल्लंघन किया गया है। जो जेई की परीक्षा है उस परीक्षा में 776 पद हैं। इसमें 2400-2500 लोगों को आमंत्रित करना चाहिए था, 3 गुने, लेकिन 3721 5 गुने लोगों को आमंत्रित किया है। जैसे एसटी की परीक्षा में 1 की जगह 5 बुलाने चाहिए थे, 8 बुलाए। ऐसे ही 2200-2300 बुलाने चाहिए थे, इसकी जगह उन्होंने 3721 लोग बुला दिए हैं। कि साफ स्पष्ट होता है न तो कट ऑफ जारी करी है, नाम और एड्रेस जारी नहीं किया है। और जब आरटीआई में लड़कों ने कहा कि कट ऑफ क्या है हमें बताया जाए, तो वो कहते हैं कि जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद हम कट ऑफ देंगे। तो साफ साफ लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचार दिखता है। हमने ये कहा, ये जो कॉपी निकली है, सरकार को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें एक पत्र देंगे। ये जो कॉपी निकली हुई है, इस कॉपी में जो काट छाट हुई है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि रिजल्ट आने के बाद काट छाट हुई है या उससे पहले हुई है। और इस परीक्षा की 45 सीटें थी, उन 45 लोगों की सबकी कॉपियां चेक होनी चाहिए, दोबारा निकाल कर जांच होनी चाहिए। और उसके बाद लोक सेवा आयोग से परीक्षा कराई जानी चाहिए, वरना लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बेचने की तैयारी में लगा हुआ है।
हम ये कहते हैं कि हम ये माने कि अभी घोटाले हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं थी तो हम विश्वास कर रहे थे, लेकिन आज अगर हम सरकार के सामने सारे सबूतों के साथ ये बता रहे हैं कि यूके पीएससी में गड़बड़ी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेकर इसमें जांच करानी चाहिए। इस कॉपी की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, इसकी कटिंग कब हुई है। और उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग जो समूह गौ की भर्तियां करा रहा है, उन भर्तियों में समूह गौ की भर्तियों में उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार में अधिकार देने के लिए स्थायी प्रमाण पत्र कंपलसरी होना चाहिए। जो सरकार ने स्थायी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास ऑब्लिक 10th प्लस 12th उत्तराखंड से पढ़ा हो, ये शर्त रखी है। 10th प्लस 12th उत्तराखंड से पढ़ा हो, इसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में 10th प्लस 12th तक की शिक्षा के लिए देश भर के कई देशों के, हमारे पूरे देश के लोग आते हैं, तो इसमें उत्तराखंड के युवाओं का अधिकार माना जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड का स्थायी